फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट। बच्चों हमें ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस करंट फाइंड आउट करना है। अगर आप देखें इस नोड को और इस नोड को 10 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है। लेट से इसको मैं 0 कर दूँ तो ये 10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस 10 वोल्ट होना चाहिए। ये अगर 10 तो यहाँ भी 10, ये अगर 0 तो यहाँ भी क्या होगा बच्चों 0। तो 5 ओम के अक्रॉस करंट तो बिल्कुल डेफिनेटली फ्लो कर रहा है। और कितना कर रहा है बच्चों, ये रहा 5 ओम, ये हायर पोटेंशियल 10 वोल्ट, ये लोअर पोटेंशियल 0 वोल्ट। करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। और करंट ओम्स लॉ से अपन लिख सकते हैं, ओम्स लॉ इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड आई इज वी बाई आर। वी क्या है 10 माइनस 0 10 अपॉन आर क्या है 5। तो करंट आई कितना आया 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन अपन बना देते हैं, इस डायरेक्शन में करंट है और कितना है बच्चों 2 एम्पियर का करंट आ रहा है। करंट यहाँ तक पहुँचा होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ 20 वोल्ट लगा, इसको अगर मैं 0 कर दूँ तो ये 20 वोल्ट हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बच्चों यहाँ से अब एक बात आप समझ सकते हैं, करंट इसमें फिर से फ्लो कर रहा है और वो 2 एम्पियर का ही करंट है, क्योंकि V है 20 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2 एम्पियर। अगर इस टर्मिनल को देखें और इस टर्मिनल को देखें तो दोनों बच्चों सेम कॉमन पोटेंशियल पे आपको दिख रहा होगा। तो इस 2 ओम को अगर आप देखें तो 2 ओम में दोनों टर्मिनल इसका एक सेम कॉमन पोटेंशियल पे, तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस डेल्टा वी है वो तो 0 हो जाएगा। अब डेल्टा वी क्या होता है आई इंटू आर। आर तो 0 नहीं है, आर तो 2 है, तो ऑफकोर्स आई को क्या होना होगा 0 होना होगा। एल एच एस 0 है तो आर एच एस 0 होने के लिए आई को क्या होना होगा 0 होना होगा। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है बच्चों, करंट फ्लो कर रहा है 0, ठीक है। इसी को एक और लैंग्वेज में कहा जाता है कि सिंस 2 ओम इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी क्लोज्ड लूप, सिंस 2 ओम इज़ नॉट part of any closed loop, therefore current through 2 ohm resistor is 0, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा।